हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जीके के क्वेश्चंस की। ये 100 क्वेश्चंस हैं जो कि बेस्ट हैं आपके एग्जाम में। यहाँ से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस 100% फंसेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लूट सेंट से ये सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि आपको पढ़ के ये लगे कि यार ये क्वेश्चन मैंने क्या पढ़ लिया। सारे क्वेश्चंस, पूरे 100 क्वेश्चंस हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर डाले हुए हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ साथ में। ये जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन पता हो तो उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखते हैं किस स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा नॉलेज है और किसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। इसी वीडियो को हम इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का पार्ट कल आएगा तो आप वो देख लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आज हम हिंदी में डिस्कस करेंगे सारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने दी थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हड़प्पा से 100% क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ये याद रखिए, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और ये खोज कब की थी, सन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरफ उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया था, यानी कि द्वार की जगह यहाँ पे द्वारा कर लीजिएगा, यानी कि एक ऐसे सच्चे जैन मुनि के बारे में बताना था यहाँ पर आपको, जिसने उपवास करते समय उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फिर है तराइन का प्रथम युद्ध। युद्ध आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध जरूर कर लेना। द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। वो किसके बीच में हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताइए। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने? मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया? 1856 ईस्वी में। कब बनाया गया? 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? इन्होंने ये नीति अपनाई थी 1858 में। ठीक है, यानी कि वो लोग क्या करते थे, भारतीयों को आपस में लड़वाते थे, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाते थे और खुद वहां पे शासन करते थे। ठीक है, इन्होंने ये वाली नीति अपनाई थी। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये आए थे केंद्रीय एशिया से। ठीक है, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो वो हुई थी आर्य अवधि में। नेक्स्ट है, गुप्त समाज की स्थापना किसने दी थी? तो गुप्त समाज की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। ठीक है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई, द्वितीय लड़ाई और तृतीय लड़ाई, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। और कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी? दूसरी लड़ाई हुई थी बेगम खान और हेमू के बीच में। ठीक है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये था अफगानिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो वो थे खिलजी। नेक्स्ट है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो इन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए थे सबसे पहले सूरत में। ठीक है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि कहलाती है निजाम की सहायक संधि। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पुरंदर दास को। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? प्रथम चीनी यात्री आया था चंद्रगुप्त के द्वितीय के काल में। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन सा चीनी यात्री आया था, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, हर क्वेश्चन में मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो वो पुकारा जाता है शाहजहां को। नेक्स्ट है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा। नेक्स्ट आइए,
ताजमहल का जो डिज़ाइन है, आपको ये तो पता है कि ताजमहल किसने बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था, लेकिन अब आपको ये याद रखना है कि ताजमहल का जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था, तो वो थे उस्ताद ईसा। ठीक है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है कल्कि को। ये कहा जाता है कि जब हमारा ये कलयुग खत्म होगा तब ये अवतार होगा। ठीक है, यानी कि कलयुग खत्म होने के बाद ये कल्कि अवतार होगा। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया, तो वो था पंचमहल का। पंचमहल का निर्माण हुआ था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है। कुतुब मीनार के पास स्थित जो लौह स्तंभ है वो किस राजा ने बनवाया, तो ये बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है। देखिए, ये पूरे 100 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को मैंने कम से कम इस वीडियो को तैयार करने में मुझे 5 से 6 दिन लगे हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने आपके प्रीवियस पेपर से मैच किया है। आपके प्रीवियस पेपर में ये सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने ये तो बता दिया कि ये आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, लेकिन टाइम कौन सा है, कब की थी, ये आपको याद रखना है। साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया, तो इन्होंने बनाया था अकबर ने। प्रथम महिला शासिका रजिया बेगम। एक क्वेश्चन इसको ऐसे भी घुमा के पूछा जाता है कि दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो वो थी रजिया बेगम। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो वो था मैसूर का। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, वो था महमूद बिन कासिम। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो वो है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। नांदेड़ गुरुद्वारा जो है वो किसके कारण माना जाता है पवित्र, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये उनकी समाधि स्थल है। नेक्स्ट है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया, तो वो थे सुल्तान महमूद। महमूद गजनवी के नाम से भी जाना जाता है और ये कहा जाता है कि इन्होंने 16 बार आक्रमण किया था इसने। ठीक है, 16 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा था, वहां का सोना लूटा था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है, वो है अजंता की गुफाएं, सबसे पुरानी है ये। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। वो करते थे पशुपति की। पशुपति कौन है, पशुपति भगवान शिव को कहा जाता है। ठीक है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका, बौद्धों के। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, 1761 में। अब देखिए पानीपत में फिर से यहाँ पे मैंने दे दिया, क्योंकि पानीपत आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, प्रथम लड़ाई, द्वितीय लड़ाई, तृतीय लड़ाई, तो मैंने यहाँ पर 761 दे दिया। ठीक है, लेकिन आपको ये बताना है कि तृतीय लड़ाई किन किन के बीच हुई थी। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, तो वो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो ये हुई थी 1526 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब माना जाता है, तो ये माना जाता है 23 जून 1757 को। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ माना जाता है, 1763 ईस्वी में माना जाता है कि बक्सर का युद्ध प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो ये शाहजहां ने बनवाया। कुछ क्वेश्चन तो आप पहले से ही इनके आंसर जानते होंगे। ठीक है। शिवाजी की प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, तो वो वहां पे मुख्यमंत्री को कहा जाता था पेशवा। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, सब पूरी तरह रंगीन, तो वो थी झांसी की रानी। ठीक है। और वैसे पहली फिल्म कौन सी थी उनकी, बताइए। आलम आरा और हरिश्चंद्र फिल्म जो है वो दोनों क्या हैं, इनमें से एक फिल्म है पहली और एक फिल्म है बोलती हुई फिल्म। अब आप बताइए, बोलती हुई फिल्म आलम आरा है या हरिश्चंद्र है, कौन सी है बताइए। वियना सम्मेलन कब हुआ था, ये 1815 ईस्वी में हुआ था वियना सम्मेलन। नेक्स्ट आइए, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, 1871 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन
किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। वोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में। नई आर्थिक नीति, जिसको नैप भी बोलते हैं, कि जन्मदाता कौन थे? तो वो थे लेनिन। और अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो अप्रैल थीसिस की बात करें तो ये भी लेनिन ने ही तैयार की थी। लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो ये 1921 में की थी। अब यहाँ पर आपको मैच हो गया क्वेश्चन ये यहाँ से। नेक्स्ट आइए, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये ट्रॉट्स्की ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो मैकॉले ने की। ठीक है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में कौन सा जर्नल उत्तरदायी रहा? तो जो गोली चलाने का जिसने आदेश दिया था जालियांवाला बाग में, वो था जनरल डायर। ठीक है। इसकी वजह से इतने सारे मासूम लोगों की वहां पे मृत्यु हुई थी, हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो वो था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। फिर है क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये लगाया था लॉर्ड ब्लेन बेंटिक ने। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1937 ईस्वी से। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? ये किया था 1919 में। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1919 में। डेट आप नोट कर लीजिए, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? तो 1911 तक बिहार जो है वो पश्चिम बंगाल या बंगाल महाप्रांत जो है उसके अंदर आता था। ठीक है। नेक्स्ट आइए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक पूछे गए हैं, तो वो है सर सैयद अहमद अली। ठीक है। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित था? तो ये था असहयोग आंदोलन से संबंधित। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय कौन सा आंदोलन हुआ था? तो वो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग। ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो सबसे पहला भारत में जो खोजा गया था वो हड़प्पा था। और इसके अलावा जो हमारा लोथल है वो बताइए कहाँ का है? मोहनजोदड़ो कहाँ का है? सिंधु घाटी के लोग कहाँ किस पर विश्वास करते थे? तो मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। ठीक है। और सबसे पहले कौन से पूजा गया था सिंधु घाटी में? पशुपति को माना गया था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग किसे कहा जाता है? शुल्ब सूत्र को। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो दी गई है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद भी कहा जाता है। ये वाला शायद क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है, आप लोगों को आता होगा, नहीं आता तो आप पढ़ लेना, क्योंकि हर क्वेश्चन वो मैंने डालने की इसमें कोशिश करी है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, बताइए आप। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन कहे जाते हैं? वो कहे जाते हैं मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? श्रीमद् भगवत गीता को। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन। पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है? 18 पुराण बताए गए हैं टोटल। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज हुआ है? तो वो हुआ है इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है, यानी ज्योमेट्री से। ठीक है। अस्तो मां सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी बताई गई है? तो 1/6 बताई गई है। प्राचीन भारत में निशंक नाम से क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो वो दर्शन से संबंधित हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णिक नदी है सिंधु। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से।
वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो वो यजुर्वेद है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो वो मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। ठीक है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सबसे पहले जो हड़प्पा वासियों ने उत्पादन किया था वो किया था कपास का। ठीक है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वो है लोथल। पाली ग्रंथों में गांव के मुखियाओं को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था ग्राम भोजक। नंद वंश का संस्थापक कौन थे? तो महानंदनी थे। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था भारत पर। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था तो वो था डेरियस। नेक्स्ट है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो वो था धर्मपाल। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो वो था नालंदा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। ठीक है। तो ये थे 100 बेस्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद करना चाहें तो याद कर लीजिए। 100% 10 से 15 नंबर का पेपर आपका यहाँ से हमें आएगा ही आएगा। कोशिश करूंगी और भी मुझे जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वहाँ से मुझे लगेंगे वो क्वेश्चंस भी मैं आपको इम्पोर्टेंट सारे करा दूंगी। प्लीज़ इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, नहीं तो आप ये इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा लीजिए और डेली उसका रिवीजन कीजिए। वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई भी क्वेरी लगती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।